अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम हेनरिक इब्सन का एक और बहुत ही फेमस ड्रामा जिसका नाम हेडा गैबलर है, इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये हेनरिक इब्सन के मशहूर ड्रामाज में से एक मशहूर ड्रामा है। तो दोस्तों, इसको लिखा गया था 1890 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसकी डिटेल समरी को उर्दू में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो ड्रामा है हेडा गैबलर इज़ ए साइकोलॉजिकल एंड सोशल ड्रामा रिटन बाय हेनरिक इब्सन 1890। दोस्तों, ड्रामा हेडा गैबलर नॉर्वे के मशहूर ड्रामा निगार दोस्तों जो हेनरिक इब्सन है, ये नॉर्वे का रहने वाला था। उन्होंने इसको 1890 में लिखा था। ये एक नफ्सियाती और एक समाजी ड्रामा है। द प्ले एक्सप्लोर्स द स्ट्रगल ऑफ ए वुमेन टॉर्न बिटवीन सोसाइटल एक्सपेक्टेशन and her desire for freedom and control. It reveals how social pressure and emotional repression lead to destruction. तो दोस्तों, ये जो ड्रामा है, ये औरत की ख्वाहिशात, उसकी आज़ादी और समाजी दबाव के दरमियान जद्दोजहद जो होती है, उसके दरमियान में जो कशमकश जो होती है, उसको ज़ाहिर करता है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, जो ड्रामा है, ये एक शादीशुदा औरत हेडा गैबलर उसके गिर्द घूमती है। जो हेडा गैबलर दोस्तों, ये एक फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है। ये उसके गिर्द घूमती है, जो अपनी ज़िंदगी में बेजारी कैद वो कैद होती है। मतलब ये है कि वो घर में ही रहती है और ताकत के एहसास से महरूम है। ये ड्रामा इस बात की अक्कासी करता है कि समाजी असूल और औरत की आज़ादी के दरमियान कशमकश कैसे एक ज़हीन औरत को तबाही की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो ये था उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स की तरफ। तो दोस्तों, जो मेन कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर जो है, वो है हेडा गैबलर, द इंटेलिजेंट बट डिससेटिस्फाइड हीरोइन हु क्रेव्स कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों, ये जो है, ये एक खूबसूरत, खुद पसंद और ज़हीन औरत होती है जो अपनी ज़िंदगी में बोरियत और बेबसी महसूस करती है। वो ताकत और असर रसूख और दूसरों पर कंट्रोल चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है जॉर्ज टेस्मन, हेडा's kind but dull husband focused on his academic career। ये उसका शोहर होता है, ये एक मेहनती होता है मगर सादा और बेज़रर स्कॉलर होता है। वो अपनी बीवी की नफ्सियाती हालत को समझने से कासिर होता है। वो इस काबिल नहीं होता कि वो अपनी बीवी जो है उसको, उसकी नफ्सियात को वो समझ सके। तो नेक्स्ट जो है वो है इलाइट लोबर्ग। ये जो है ए टैलेंटेड राइटर विद ए ट्रबल्ड पास्ट वंस इन लव विद हेडा। तो दोस्तों, ये जो होता है एलाइट लोबर्ग, ये जो होता है, ये एक बासलाहियत मगर गुमराह मुसन्निफ होता है। ये एक मुसन्निफ होता है जो पहले हेडा से मोहब्बत करता था। वो अपनी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश में है कि वो अपनी ज़िंदगी को सुधार ले। आगे जो है वो है थिया एल्फिस्टेड। ये जो है ए जेंटल वुमेन डिवोटेड टू हेल्पिंग लवर्ग रिफॉर्म।
ये जो होती है, ये लेडी जो होती है, ये एक नरम दिल औरत जो लुफ्बर्ग से मोहब्बत करती है, ठीक है। वो उसकी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करती है। ये जो होती है, ये इससे वो लव करती है और इसको समझाने की कोशिश करती है, ठीक है। मगर ये जो होता है एलाइड लवर्ग जो होता है, ये किसी दौर में किसी टाइम पे ये हेडा गैबलर से मोहब्बत करता था। नेक्स्ट जो है वो है जज ब्रैक। ए मैनिपुलेटिव मैन हु सीक्स पावर और हेडा। ये एक चालाक खुदगर्ज शख्स होता है जो हेडा पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है, ठीक है। ये बहुत ही चालाक होता है। नेक्स्ट जो है वो है आंट जूली। ये जो होती है टेस्मैन्स काइंड हार्टेड आंट। ये जो होती है ये टेस्मैन की काइंड हार्टेड उसकी आंट होती है, उसकी खाला होती है, जो इस जोड़े के साथ हमदर्दी, इसको हमदर्दी होती है उसके साथ, ठीक है। ये थे दोस्तों इसके मेन कैरेक्टर। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। तो दोस्तों ड्रामे का जो आगाज़ होता है वो इस वक्त होता है जब हेडा गैबलर और जॉर्ज टेस्मन अपनी शादी के बाद नए घर में वापस आते हैं, ठीक है। जॉर्ज अपनी तहकीकी किताब पर काम कर रहा है और उम्मीद रखता है कि उसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की मुलाजमत मिल जाएगी, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी की मुलाजमत के लिए वो एक बुक लिखता है, उसको उम्मीद होती है कि वो बुक लिखेगा तो उसको यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाएगी प्रोफेसर की। मगर हेडा अपनी शादी से मुतमईन नहीं है। वो महसूस करती है कि उसकी ज़िंदगी एक कैद खाना बन गई है, ठीक है। वो समझती है कि वो उसकी जो ज़िंदगी है वो डल लाइफ बन गई है, तो एक कैद खाना बन गई है। हेडा एक साबका फौजी जनरल की बेटी है। उसका जो बाप था वो एक जनरल था फौज में, ठीक है। जो शाहाना माहौल में पली बड़ी है, उसकी जो उसने बहुत ही नाज नखरों से उसने जो अपनी जो बचपन है वो गुजारा है। जब वो आगे शादी उसकी हुई है तो उस बंदे से हुई है जो उसको नफसियाती तौर पे समझने से कासिर है, ठीक है। अब वो एक आम और बोर शख्स के साथ, वो जो एक बोरिंग शख्स है उसके साथ शादी करके ख़ुद को वो कमतर महसूस करती है। वो कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। वो ताकत और इख्तियार चाहती है, लेकिन मुआशरा उसे सिर्फ़ एक बीवी के किरदार तक महदूद रखता है। वो चाहती है कि वो घर से बाहर निकले, घर के बाहर का जो माहौल है उसको देखे, उसको ताकत हासिल करे। जैसे मर्दों को ताकत हासिल होती है, वो उनको इख्तियार होते हैं, इसी तरह वो भी चाहती थी कि वो घर से बाहर निकले, उसको भी इख्तियार मिले। लेकिन जो मुआशरा है वो चाहता है कि जो औरत होती है वो एक घर के अंदर ही अच्छी लगती है, तो वो एक घर तक महदूद रह गई है। इसी दौरान एलाइड लूफबर्ग वापस आता है, जो पहले एक गुमराह मुसन्निफ था, मगर अब वो सुधर चुका है। उसके साथ थिया एल्फस्टेड भी आती है जो उसकी मदद कर रही है ताकि वो अपनी नई किताब मुकम्मल करे, क्योंकि वो मुसन्निफ़ है तो वो उसके लिए उसकी हेल्प करती है ताकि वो किताब मुकम्मल कर सके। ये बात हेडा के अंदर हसद और जलन पैदा करती है, क्योंकि वो खुद लुफ्बर्ग की ज़िंदगी पर असर नहीं डाल सकी, ठीक है। जो हेडा होती है वो चालाकी से लुफ्बर्ग को शराब पीने पर आमादा करती है। उसको कहती है कि आप जो है वो शराब पी लें, मगर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो सुधर चुका होता है। नशे की हालत में वो अपनी कीमती किताब जिसमें उसकी मेहनत थी वो खो देता है। ये किताब दरअसल उसकी और थिया की ज़हनी औलाद थी, ठीक है।
हाँ, तो दोस्तों होता ये है कि वो जो होता है वो शराब पी लेता है। जब वो शराब पी लेता है तो उस किताब जो होती है वो उसको खो देता है। तो जब हैडा को वो किताब मिलती है तो बजाय उसे लोफबार को वापस करने के वो उसे जला देती है। वो कहती है मैंने तुम्हारे बच्चे को जला दिया, क्योंकि वो उसकी ज़हनी औलाद थी, उसने बहुत ही मेहनत से उसको लिखा था। जब वो ड्रिंक कर लेता है तो वो उसको किताब को खो देता है, और वो जो किताब होती है वो हैडा को मिल जाती है और वो उसको लेके जला देती है। ठीक है, मतलब होता ये है कि उसकी जो तख्लीक होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो बाद में लोफबर्ग को अपनी शर्मिंदगी और नाकामी के बायस वो खुदकशी कर लेता है। उसको इतनी शर्मिंदगी होती है उसको, क्योंकि वो अपने आप को नाकाम समझ रहा होता है कि उसने बहुत बड़ा उससे गलती हो गई है। हैडा उसके इस अमल को खूबसूरत मौत समझती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो बहादुरी से मरे, बुज़दिली से नहीं। ठीक है, तो दोस्तों कहानी जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जज ब्राग को हैडा के एक काम लूफबार को पिस्तौल देने और इसकी मौत में किरदार का इल्म हो जाता है कि उसने लूफबार को पिस्तौल दिया है जिससे उसकी मौत हुई। वो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसके हुक्म के मुताबिक ना चली तो वो उसको सबको सच बता देगा। वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब जो हैडा होती है वो खुद भी कैद में आ जाती है, समाज, शादी और अब बराक के कंट्रोल में, क्योंकि अब उसकी जो हकीकत है, उसका जो राज है वो जज बराक के पास चला गया होता है। तो एक तो है वो सोसाइटी में अपने को वो एक सोसाइटी मुआशरे की कैद में आ गई है। दूसरा जो है वो शादी उसने की है वो कैद में आ गई है। और तीसरा जो है वो बराक जज जो होता है उसके कंट्रोल में आ गई है। तो वो अपने आप को बड़ा ही अपसेट समझती है, वो बहुत परेशान हो जाती है। तो आखिर में होता ये है कि वो अपनी आज़ादी वापस लेने के लिए, कि जो है आज़ाद होने के लिए, हैडा खुद को गोली मारकर हलाक कर लेती है। तो यहाँ पे जो है उसकी वो डेथ हो जाती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। In the final act, Hedda realized that she lost all control over her life, her marriage, and her freedom. Unable to bear his captivity, she ends her life with a pistol. हाँ, तो दोस्तों हैडा गैबलर जो होती है एक गहरे नफ्सियाती ड्रामे के तौर पर औरत की दाखिली कश्मकश, समाजी कैद और आज़ादी की तलाश को बयान करता है। हैडा की खुदकशी इसके बगावत की अलामत है। वो मरकर भी अपने ऊपर किसी का इख्तियार नहीं रहने देती। ठीक है, कि उसने बगावत कर दी, किसी के कंट्रोल में वो नहीं आई। अब ड्रामा जो है वो ये सवाल उठाता है कि अगर एक ज़हीन औरत को अपनी मर्जी से जीने का हक ना दिया जाए तो वो तबाही या खुदकशी के सिवा क्या कर सकती है। कि जब उसकी जो राइट्स हैं, उसके जो हकूक़ हैं वो उससे छीन लिए जाएं तो औरत के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बनता है, तो या तो वो अपने आप को तबाह कर ले या अपने आप को वो खुदकशी कर ले। तो दोस्तों ये इब्सन का ये हमें पैगाम देना चाहता है कि समाजी निज़ाम को औरत की नफ्सियात, ख्वाहिशात और आज़ादी को दबाने की बजाय उसे समझना चाहिए। उसकी जो नफ्सियात हैं, उसकी ख्वाहिशात जो हैं, उसको समझने की कोशिश की जाए। उसकी जो आज़ादी है, उसको आज़ादी को दबाने की कोशिश ना की जाए, उसको आज़ाद रहने दिया जाए। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ड्रामा यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने कीमती राय का इजहार के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।